लो जी, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब ने, दोस्त मज़ारी साहब ने इजलास बुला लिया और इस वक्त आपको वो इजलास की लाइव दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है हमज़ा शहबाज आज सदर बन जाएंगे। और ये देखें दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने आज इजलास बुलाने का हुक्म दिया। पीटीआई और काफ लीग ने मानने से इनकार कर दिया। आप तहरीक अदम इत्तेमाद ले आए। नून लीग के अरकान को स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक जमा कराने से रोक दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इक़दामात को बौखलाहट करार दे दिया। पग परवेज को मिलेगी, हमजा को किसका धड़क तख्ता। पंजाब में वज़ीर आला का चुनाव इम्तिहान बन गया। की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आईनी बहरान की संगीनी बढ़ती जा रही है। परवेज इलाही इमरान नियाज़ी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। परवेज इलाही ने गंडासा उठाया हुआ है। आपने असेंबली सील कर दी है, लेकिन आप किसी रुकन को रोक नहीं सकते। परवेज इलाही शायद इक़्तिदार के लालच में अंधे हो चुके हैं। ताखीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती है। जितनी तेज रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज होता देखना चाहते हैं। चंद सेकंड में आइन पामाल करने वालों के कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त न होना अवाम को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया। ये दुरुस्त इक़दाम था। नॉर्मल प्रोसीडिंग से अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। तरजीही बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। फजलुर रहमान ने मुतालबा किया। जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने खत के मामले पर अस्करी क़यादत से वजाहत का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ये मुल्क वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फैसले में मुल्क की अस्करी क़यादत भी शामिल है। ये वक्त है कि मुल्क की असली क़यादत सामने आए और इस बात की वजाहत करे कि उस मीटिंग में हुआ क्या। डिप्टी स्पीकर के सामने जो जी आपने देखे मुख्तलिफ मनाजिर। एक तो जुम्मे की कॉल दे दी गई है और दूसरा जनाब बिलावल भुट्टो ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज साहबा ने, हमज़ा शहबाज ने, अपना मौलाना फजल रहमान, सब ने कहा है कि जनाब ये ताख़ीर से जो इंसाफ मिल रहा है ना, ये इसका नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। अब इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सूबाई असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के ज़ेरे निगरानी उनकी सदारत में हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने फ्लैटीज़ होटल में, जो पंजाब असम्बली के बिल्कुल साथ है, कोरोना के दिनों में वहाँ ही सारे इजलास हुए हैं इसके इजलास असम्बली के। वहाँ पे उन्होंने अपनी अक्सरियत शो करनी है। तो अगर अक्सरियत बन जाती है तो वहाँ पे हमज़ा शहबाज का नाम बतौर वज़ीर आला, अगर उनको मतलूबा वोट मिल जाते हैं तो वो अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, इनको घसीट के निकाला जाए इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से और परवेज इलाही को स्पीकर हाउस से। ये इनके बाप के जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, वो वाजे तौर पे वो दोनों जीत गए हैं। शहबाज शरीफ भी, हमज़ा शहबाज भी, उन्होंने तो रौंदी मारनी ही मारनी है। वो तो हैं ही फराड की पैदावार। लिहाजा उनको घसीट के बाहर निकाला जाए और असम्बली के इजलास में रुकावट डालने के लिए परवेज इलाही के खिलाफ भी पर्चा किया जाए और इमरान खान के खिलाफ भी पर्चा किया जाए। और जो दोस्त अभी इमरान खान के साथ हैं, उसके लोग, वो जो इस्तीफ़ा देगा उसको माफ़ कर दिया जाए और जो इमरान खान के साथ इस अमल में शरीक हैं उनको भी शरीक जुर्म करके इनके ऊपर FIR कटवाई जाएं। ये इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। देख नहीं रहे, असम्बली का इजलास ही नहीं बुला रहे। अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी कमिटमेंट दे के आए हैं, इंश्योरेंस दे के आए हैं कि जी 6 अप्रैल को लाजमी इजलास होगा। उसी के मुताबिक इजलास हो रहा है। वो वैसे भी हार चुके हैं, नहीं आए। अक्सरियत मीडिया के सामने आप देख लें तो उससे फिर क्या मतलब, उन्होंने तो आना ही नहीं, ना आए तो फिर इसी तरह चलता रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक किया, स्पीकर ने इजलास बुलाया आज और उसी जगह बुलाया है जहां कोरोना के दिनों में पंजाब असम्बली का इजलास होता रहा है। वहाँ पे अनाउंसमेंट करें और जो भी जीतता है
اس کا اعلان وہ کریں اور وہ صحیح ویلڈ جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں، اسی کے متعلق آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. مریم نواز صاحبہ بھی ادھر پہنچ گئی ہیں، پہلے ہوٹل میں پہنچی تھیں، انہوں نے سارے ارکان کو، مسلم لیگ نون کے دوستوں کو سب سے ملاقات کی ہے. اب وہ پریس گیلری میں ادھر بیٹھ کے، انہوں نے گیلری بنائی ہے جیسے پہلے بناتے ہیں، وہاں بیٹھ کے صحافیوں کو بھی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں. سب کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوگا اور جو جیتے گا وہ ہمارا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، باقی یہ روندی مار رہے ہیں، ان کو پکڑو، گرفتار کرو ان کو. انہوں نے ملک میں فساد پھیلانا شروع کر دیا ہے، آئینی بحران انہوں نے پیدا کیے ہیں. یہ اب ملزم بن چکے ہیں، ملزم سارے جو اس میں ملوث ہیں، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کرو. مطیع اللہ جان کے ساتھ آج فواد چودھری نے بدتمیزی کی ہے، اس کے خلاف مطیع اللہ جان FIR کٹواؤ. یہ بہت خطرناک جو ہے نا اپنے آپ کو کہنے والا ہے یہ شخص ہے، یہ فواد چودھری. یہ کہیں نظر آئے ان کو ٹماٹروں اور گندے انڈوں سے لوگوں نے استقبال کرنا ہے. یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے آج بھی سرکاری گاڑی پہ پھر رہا تھا فواد چودھری. کس چیز کی سرکاری گاڑی بھائی؟ ایک ہفتے سے اسمبلی ختم ہو گئی ہے، تم MNA نہیں رہے، تم وزیر نہیں رہے، کس چیز کے بے شرم کہیں کہ ہم جی 15 دن استعمال کر سکتے ہیں. یہ آج ابھی جو اجلاس ختم ہوگا آپ کو تازہ ترین بتاتے ہیں. اس وقت فلیٹی ہوٹل لاہور میں اجلاس جاری ہے. جو ہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے آپ کے پاس بریکنگ نیوز آتی ہے.